तो हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एडुटैप के पेंगी चैनल के ऊपर। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है जहां पे हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ और क्लरिकल जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। बहुत बच्चों को बेसब्री से इंतजार था कि किस तरह से वो एसबीआई पीओ और क्लरिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करे, कब एग्जाम आएगा सर, कब हमारा प्री होगा, कब हमारा मेंस होगा। तो वो आपकी डेट्स आ चुकी हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि आपका मेंस का कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं जीए, जनरल अवेयरनेस कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगले 3 महीने क्या आप एक ऐसा स्टडी प्लान फॉलो करें जहां पे आपकी प्री की प्रिपरेशन भी हैम्पर ना हो और उसके साथ साथ आप अपने आप को मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर लीजिए, आप ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकें और आप जो भी बनना चाहते हैं, अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं या एसबीआई क्लरिकल की, तो जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम आपका क्लियर हो। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पे बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट ऑफ थिंग्स जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास। हमें अपने आप को बहुत लिमिट करना पड़ेगा और एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्मार्ट वे से इस एग्जाम को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई फॉर्मुलेशन, ना तो कोई फॉर्मूला है, ना कोई रूल्स हैं। जैसे इंग्लिश में रूल्स आएंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में फॉर्मूलाज आएंगे, ऐसा यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे आपको जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, जितना एक चीजों को बार बार देखोगे, उतना ही बढ़िया तरीके से आप वहां पे जाके उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे। आज की वीडियो इसी चीज के ऊपर होगी जहां पे हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे कि क्या एक आप टारगेट्स को लेके चलिए, कौन से टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, किस तरह से अपने वीक को प्लान कीजिए। और एंड में ये भी बताऊंगा कि जब आप इस वीक को प्लान कर रहे हैं तो किस तरह से हर दिन की रूटीन को आप फॉलो कीजिए ताकि आप अपने जीए की जो प्रिपरेशन है उसको आप लिंगर ऑन मत कीजिए। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई प्लान बनाते हो तो सबसे पहला प्लान का पॉइंट क्या होता है कि भाई मुझे कुछ अचीव करना है। तो आपको यहाँ पे एक अचीव क्या करना है, आपको एक टारगेट अचीव करना है। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट स्कोर निर्धारित करना है इस 3 महीने के प्लान को बनाने से पहले। क्योंकि अगर आपके पास एक टारगेट ही नहीं है तो आप क्या प्रिपेयर करोगे? क्योंकि हर बच्चे का, आप में से कुछ बच्चों को जिसका जीए बहुत अच्छा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका जीए बहुत ही कमजोर होगा, उनका क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश बहुत अच्छा होता है। अब वो बच्चे किस तरह से तैयारी करेंगे? क्योंकि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश तो आप प्रिपेयर कर ही रहोगे, प्री में भी कर रहे होगे और मेंस में भी जाके उसको अच्छी तरह से करोगे। जीए के लिए क्या करें? तो देखिए, अगर हम इस एग्जाम को थोड़ा सा समझें तो हमारे एसबीआई के क्लरिकल एग्जामिनेशन में आते हैं हमारे पास 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और एसबीआई पीओ में हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं? हमारे पास आते हैं 60 क्वेश्चन। देखिए, पहले 50 थे, इस बार 60 क्वेश्चन आए क्योंकि उन्होंने जो 10 क्वेश्चन थे उसको भी अब 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स की कर दिए हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले समझते हैं। 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए? अब मुझे बहुत बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो जीए बहुत अच्छा है, हमारा टारगेट होना चाहिए 45 प्लस। देखिए, हमें ना बहुत प्रैक्टिकल वे से तैयारी करनी है, क्योंकि इस एग्जाम को अगर आप देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बहुत 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 हाई हो चुका है और बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो बच्चे बहुत प्रिपेयर करके भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब एग्जामिनर आपको हर बार गूगली फेंकेगा, वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जान के ऐसे डालेगा आपको एग्जाम पे जो कि बहुत बच्चों को अनएक्सपेक्टेड लगेंगे और कहेंगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करना है। वो क्वेश्चंस डाले ही इसीलिए ताकि आप उन क्वेश्चंस को छोड़ो। तो टारगेट, एक जनरल टारगेट लेके चलेंगे कि क्या है। अगर आप एक एसबीआई क्लरिकल का टारगेट लेके चलिए तो क्लरिकल का टारगेट आपका 25 टू 35 की रेंज में होना चाहिए। अगर आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं तो आप 35 प्लस का टारगेट लेके चलिए। बट अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है गाइस, तो मैं आपको बोलूंगा 25 का टारगेट लेके चलिए। 25 नंबर तो हमें 50% टारगेट तो लेके चलना है, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड स्कोर। बुरा स्कोर नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है। 25 प्लस पे अगर आप लोगों तो अच्छा स्कोर है, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे, जितना ज्यादा ध्यान दोगे, उतने नंबर बढ़िया आ जाएंगे। तो 25 से 35 की रेंज लिखते ही चलते हैं। हाँ, कोई बच्चे बहुत ही जिनको लगता है कि सर हमारा तो क्यूआरई तो ठीक ठाक है, बस जीए ही है जो हो करवाएगा, तो फिर आप 35 प्लस की तरफ बढ़ जाइए। दूसरी तरफ पीओ की तरफ आते हैं। तो पीओ में मैं जो रेंज रखूंगा वो रखूंगा 30 टू 45 की रेंज, ठीक है। अगर आप 30 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो जो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर, कम से कम आप 30 की रेंज में तो रहिए। 30 प्लस स्कोर तो हमें करना ही करना है, 30 तक तो करना है। हाँ, अगर बहुत ही अच्छे स्टूडेंट तो 45 प्लस की चले चले बढ़ जाइए। पर 30 से 45 की रेंज अपनी रखिए, ये अपना टारगेट स्कोर रखिए जिसके आप अपना प्लान बनाएंगे। तो ये हमारा होगा पहला काम, हमने एक टारगेट बना लिया जिसको हमें अचीव करना है इन 3 महीनों में। जब हमने ये टारगेट बनाया तो अब अगला सवाल आता है कि सर ये टारगेट को अचीव करने के लिए कितने महीने के करंट अफेयर्स में पढूं, या कब से मैं करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू करूं? तो करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू करने हमने अक्टूबर मंथ से ऑनवर्ड्स। अक्टूबर ही क्यों, नवंबर क्यों नहीं, या दिसंबर क्यों नहीं? देखिए, अगर आप इस एग्जाम को देख रहे हैं तो जनरली पिछले 5 से 6 महीने करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम क्लरिकल और पीओ दोनों की तैयारी साथ में करेंगे। क्योंकि मार्च के आसपास हमारा एसबीआई पीओ क्लरिकल का मीन्स हो सकता है, या फिर फेब्रवरी के आसपास।
और अप्रैल मई के आसपास हमारा हमारा पीओ का मेंस होगा। तो अगर हम उस बेस पर चले, देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने हुए। तो ये 5 महीने आपके क्लरिकल में आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है। अब अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पढ़ रहे हैं और आपको 1 मंथ ही एक्स्ट्रा पढ़ना है, यानी कि मार्च और थोड़ा-सा मिड ऑफ अप्रैल जितना पढ़ना है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो यानी कि लास्ट का जो बर्डन है, हमारा पुराना बर्डन हमारे पास खत्म हो जाएगा। हमें पुराना नहीं पढ़ना, हमें अक्टूबर एक सेफ मंथ है कि 6 से 6 5 से 6 महीने हमारे आराम से यहाँ से हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीओ की ही तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप अक्टूबर से नहीं पढ़ सकते, आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे अक्टूबर से नहीं पढ़ना, मुझे तो सिर्फ लास्ट से बता दीजिए, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप जनवरी मंथ ऑनवर्ड्स तो पढ़िए ही पढ़िए। बट मैं आपको बोलूंगा सेफर साइड है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या करंट अफेयर्स भी कवर कर लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितने महीने से करना है। अब सर महीने हो गए, टारगेट हो गया, टॉपिक कौन से पढ़े। अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो जनरल अवेयरनेस में बेसिकली अगर हम करंट अफेयर्स डिवाइड करें तो हमारे टॉपिक्स ना ऐसे डिवाइड होते हैं: करंट अफेयर्स, फिर आ जाता है बैंकिंग प्लस फाइनेंस करंट अफेयर, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आ जाता है, और फिर एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, बैंक्स हो गए, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन कौन है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वो आते हैं करंट अफेयर्स से। तो अगर आप करंट अफेयर्स के लिए देंगे तो अराउंड अराउंड 30 टू 35 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से पूछे जाते हैं दोनों एग्जामिनेशन में। 30 टू 35 की रेंज रहता है एसबीआई पीओ में भी और एसबीआई क्लरिकल में भी। पीओ में थोड़े से एक आधा क्वेश्चन, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस हमारे जो है नंबर बढ़ेंगे, तो हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी थोड़े से बढ़ सकते हैं। बट सबसे बड़ा कंपोनेंट अब यहाँ पे क्या आ रहा है, स्लोली एंड स्लोली आप देख रहे हैं कि एक और बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है जो यहाँ पे आ रहा है, जिसको बोलते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें बैंकिंग टर्मिनोलॉजी भी आती है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं 12 से 15 सवाल आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी आते हैं, जहां से वो कहीं ना कहीं आरबीआई का कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया है वो आपसे पूछा जाता है, किसी बैंक का कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है वो पूछा जाता है, या फिर किसी बैंक ने कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किसी बैंकिंग का अवेयरनेस, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, यानी कि जैसे आईबीपीएस पीओ में पूछा गया है कि भाई साहब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स कितना होता है। क्योंकि आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपका इस कंपोनेंट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और ये कंपोनेंट आपका सिर्फ और सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंपोनेंट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपसे वो पूछ ले, आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि भाई साहब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बताइए कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना होता है। तो आप क्या बोलोगे, सर मुझे नहीं पता। तो कहेंगे यार आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको कैसे नहीं पता। तो ये चीजें पता होनी जरूरी है। और फिर आ जाता है आपका स्टैटिक जी, जैसे मैंने आपको बोला है। तो यहाँ पे भी हमें 4 टू 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि करंट अफेयर जो है वो बहुत ही मेजर चंक ऑफ कंपोनेंट है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बाइफरकेट कर दूं, मैंने स्कीम्स और रिपोर्ट्स को भी इसी का ही पार्ट बना दिया है। ठीक है। तो स्कीम्स में हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो रिपोर्ट्स में भी हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं इन दी एग्जामिनेशन। अब स्कीम्स, रिपोर्ट्स और बैंक एंड फाइनेंस के अलावा करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनको समझते हैं। क्या क्या टॉपिक होंगे करंट अफेयर्स में। सबसे बड़ा टॉपिक हो जाता है जी आपका फर्स्ट न्यूज। अब ये फर्स्ट न्यूज क्या होता है, फर्स्ट न्यूज का मतलब अगर कोई भी चीज पहली बार हुई है, चाहे वो पहली बार किसी बैंक ने कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया है, पहली बार कोई बुक लॉन्च हुई है, पहली बार कोई स्पोर्ट्स इवेंट लॉन्च हुआ है, तो उसके चांसेस आने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चांस बन जाते हैं उस एग्जाम में आने के। और इसका क्वेश्चन डायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है, इनडायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है। ये न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं आपके गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स, एग्रीमेंट्स हो गए, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज, डिफेंस एक्सरसाइज, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड माइलस्टोन डेज, बुक्स, प्लेसेस इन न्यूज, फेस, फेस्टिवल, अपॉइंटमेंट्स, पर्सन। ये हमारे टॉपिक्स हमें आपको यहाँ पे पढ़ना, जो कि हम पुरानी वीडियोस में भी यहाँ पे काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है जी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि अब भाई हमें प्लान कैसे करना है 3 महीने, क्योंकि हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, हमने अपने टारगेट्स को रख लिया है, प्लान कैसे करें। देखिए अब अगर हम, मैंने बोला आपको अक्टूबर मंथ से स्टार्ट करना, तो प्लान कैसे करें। मैंने यहाँ पे आपको डे वाइज प्लान नहीं बनाया, मैंने आपको यहाँ पे वीक प्लान बनाया कि वीक में आपको किस तरह से दिन को पढ़ना है, दिन कैसे प्रिपेयर करने हैं। हमारे पास 7 डेज अ वीक होते हैं। तो हमने देखा कि सबसे बड़ा कंपोनेंट है करंट अफेयर्स। तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हम अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करेंगे। थर्सडे और फ्राइडे को हम अपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को प्रिपेयर करेंगे। और सैटरडे को हम अपनी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करेंगे। तो अगर अब आप प्री से पहले की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 1.5 1.5 से 2 घंटा डेली दीजिए आप अपने करंट अफेयर्स को।
देखिए बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मैं 1 घंटा दे पाऊँगा, मैं आधा घंटा दे पाऊँगा। मैं बोलूँगा 1.5 आवर्स कम से कम दीजिए, क्योंकि जब आप पहली बार, जब अगर आप इनिशियली स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आधे घंटे में तो आपको करंट अफेयर समझ ही आते हैं। तो याद कैसे करोगे? तैयारी कैसे होगी? 1.5 आवर्स लेके चलिए, ठीक है? 1.5 आवर्स आप डेली के रखिए। अगर आप ज़्यादा टाइम है तो 2 घंटे, तो 2 घंटे तक दीजिए। 1.5 से 2 घंटे अपने दीजिए, अपने प्री से पहले। अब यहाँ पे अगला सवाल बच्चों के मन में आएगा, सर आपने तो बोला था अक्टूबर से पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ पाएँगे इसको अक्टूबर से पहले? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। मैं ना किसी भी कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं बोलता कि यार आप 4 दिन में खत्म करो, आप 2 दिन में खत्म करो, क्योंकि वो क्या होता है, हर बच्चे का खुद का एक अप्रोच होता है किसी करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए। मैंने आपको आपको बोला कि यार 2 दिन में करंट अफेयर्स खत्म कर दो। बहुत बच्चे आप में से ऐसे हो जिन्होंने करंट अफेयर्स ही पहली बार पढ़ा, और मैंने उनको बोला 2 दिन में कवर करो, तो बोलेंगे सर 2 दिन में तो हो नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पर सर ने बोला 2 दिन में कवर करना, 2 दिन में कवर करना पड़ेगा। तो ऐसा बाउंडेशन कभी भी अपने ऊपर मत रखना, क्योंकि इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ टाइम लगेगा, बट आप खुद ऑब्जर्व करोगे, जब आप हफ्ता 10 दिन पढ़ना एक फ्लो में आ जाओगे, तो उसके बाद आपको करंट अफेयर्स आसान, आपको प्लान करना आसान लगने लग जाएगा, फिर आपको जल्दी समझ आना शुरू हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि मिनिमम ये भी नहीं कि आप बजाय 15 दिन लगा दो एक टॉपिक के ऊपर, तो आप कम से कम ना वीक लेके चलो, 1 वीक, कि एक हफ्ते में मुझे अक्टूबर मंथ को कवर करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर। ठीक है, जैसे कि अगर आप 7th को स्टार्ट, तो आप सोच करो 14 या 15 तारीख तक मैं अक्टूबर मंथ को एक बार रीड कर लूँ। फिर आते हैं नवंबर में, 15 से 22 तक मैं नवंबर को रीड कर लूँ। ठीक है जी, इसको भी 1 वीक दे देते हैं। फिर आते हैं दिसंबर का 1 वीक, यानी कि इन को आपने 3 हफ्ते में प्लान कीजिए कि नेक्स्ट 3 वीक्स में, या फिर 3 वीक्स के साथ 4 वीक्स में, या एक अगले एक महीने में, या अगले 3 हफ्तों में 21 से 30 दिन के बीच बीच में आप अपने पहले 3 महीनों को कवर कर लीजिए। कवर ऐसे ही कीजिए जैसे कि अक्टूबर में आप पढ़ रहे हैं, तो अक्टूबर के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप करंट अफेयर्स पढ़िए, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। थर्सडे, फ्राइडे को अक्टूबर के आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक्स पढ़िए। अब आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे 5 दिन हुए, 5 दिन में मुझे लग रहा है कि अभी भी मेरे पास कुछ टाइम बचा है, मुझे कुछ पुश करना, तो आप सैटरडे को पुश कीजिए। बट सैटरडे को आपको डेडिकेटेड टाइम किस पे देना है? बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर। और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो मैं आपको बोलूंगा, प्री से पहले आप अपनी बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज की चीजों को पढ़ लीजिए। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप ये मत सोचना कि मैं मीन्स के बाद पढ़ूंगा। आप ये स्टैटिक कंपोनेंट है, इसको आप रीड कर लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसके लिए आपको 2 घंटे दिए सैटरडे को। और अब संडे को आपको क्या करना है? संडे को आपको करना है भाई रिवीजन। और अगर कोई चीज पूरी नहीं हुई, तो भाई संडे को उसको टाइम लगाना है, क्योंकि बहुत बच्चे आप में से कुछ वर्किंग एस्पिरेंट्स भी हो सकते हैं कि सर मैं तो कहीं किसी जगह जॉब कर रहा हूँ, मुझे आगे करना है, तो मैं क्या करूँ? आप संडे को अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए। किसी दिन छुट्टी मिल रही है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। इस तरह से आपको अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब जब आप जनवरी में, जैसे मैंने आपको बोला कि आप 1 वीक लेके चलो, तो इसका मतलब क्या, मोटा मोटा आप 7 फरवरी तक, या जनवरी के एंड तक, या 7 फेब तक आपका दिसंबर का करंट अफेयर्स हो जाएगा। फिर आपको जैन पढ़ना, क्योंकि जैन, फेब्रवरी, मार्च, अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी करो जैन, फेब्रवरी, मार्च, और अगर आप एसबीआई क्लरिकल की तैयारी करो तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लास्ट 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लास्ट 3 मंथ्स के लिए बोलूंगा कि आप इस हिसाब से प्लान कीजिए कि आपका प्री से, जब आपका प्री हो, आपके करंट अफेयर्स 15 डे प्रायर तक ही कवर हो जाए, ताकि जब आप प्री के बाद, प्री के अगले दिन जब आप स्टार्ट कीजिए, तो आपका गैप अगर हो भी तो मैक्सिमम 15 दिन का गैप आपके पास हो, आपको उसको कम कवर अप करना है। ना कि 3 महीने गैप हो, 4 महीने गैप, वो नहीं करना। 15 दिन का या 1 वीक, उसको पढ़िए। और अपने प्री से 1 वीक पहले, 1 वीक और आई कैन से 10 डेज बिफोर, आप अपने करंट अफेयर्स को पढ़ना बंद कर दीजिए। आप अपना सिर्फ और सिर्फ क्यूआरई की प्रिपरेशन कीजिए। तो यही जो 10 दिन का मैं आपको गैप बता रहा हूँ, यही हम इसको 10-15 दिन का गैप जो आपका है, वो आपका प्री के बाद आप कवर कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने डेज को प्लान कीजिए। अब आता है जब आपका प्लस प्री होगा, तो देखिए अब आपको पता है क्यूआरई आप बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस उसकी भी करनी है, बट अब हमें जीए को टाइम और देना है, तो 2 से ढाई घंटे, मिनिमम 2 घंटे देने ही देने हैं। 2.5 घंटे दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं 3 घंटे मुझे देने हैं, तो आप 3 घंटे दीजिए। और तब आपको सैटरडे प्री के बाद, प्री से पहले मैं नहीं बोल रहा कि आप जीए के मॉक टेस्ट दीजिए, नहीं। प्री के बाद अगर आपके पास टाइम है, तो जब भी आपका प्री खत्म हुआ, आप प्री को शाम को आके अपने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दीजिए। तब आपको मॉक टेस्ट देने सैटरडे और संडे। और मॉक टेस्ट जब आप सैटरडे और संडे को दोगे, जब भी आप तैयारी कर रहे होगे, आपको यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान रखना है। आपको डेली के डेली 5 मिनट देने हैं स्टार्टिंग में। जब आप, जैसे लेट्स से मैंने डे 1 को स्टार्ट किया, डे 2 को मैं पहले 5 मिनट अपने डे 1 की रिवीजन करूंगा, 5 से 10 मिनट। फिर डेली के डेली आपको
15 से 20 मिनट देने हैं अपनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। डू नॉट डू दैट थिंग कि मैं सिर्फ पढ़ूंगा, मैं क्वेश्चंस बाद में समझ नहीं। आपको डेली के डेली 15 से 20 मिनट अपनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए देने ही देने हैं कि भाई मुझे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। और फिर डेली के डेली जब भी आपने 15-20 एमसीक्यूज मिनट यहाँ पे दे दिए, 5 मिनट यहाँ पे दे दिए, और फिर 5 मिनट एक सम अप करो कि भाई मैंने आज जो पढ़ा वहां पे मैंने ये गलतियां की हैं, तो मुझे इस गलतियों से सीखना है। अब उस 5 मिनट में आपको उन गलतियों को नोट करना है अपने पास कि ये कुछ मिस्टेक्स मैंने की हैं, अब ये मिस्टेक्स मुझे अगली बार नहीं करनी है। तभी आप एक बहुत अच्छी तैयारी से जाएंगे। बहुत बच्चे मैंने देखा है कि पढ़ना ही शुरू करते, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते ही रहते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही नहीं करते। फिर बहुत बच्चे एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करते हैं, वो करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ते कि सर हम तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके चले जाएंगे। काफी बच्चों को, मेरे हिसाब से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। कि सर मुझे ना जीए में वीक, मेरे को तो जीए आता नहीं है, मैं पूछूंगा वीक पॉइंट क्या है, सर सारा ही जीए वीक पॉइंट है। भाई जीए में हो सकता है तुमको बैंकिंग के सारा करंट अफेयर्स आता हो, तुमको एग्रीमेंट से क्वेश्चन आते हो, तुमको सर डेजी न्यूज नहीं याद हो रहे, तो वीक पॉइंट डेजी न्यूज हुआ ना। डेजी न्यूज से कितने 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उसको ऐसा कर लो कि यार मेन डेज पढ़ के चले, ताकि अगर 3 क्वेश्चन आएंगे कम से कम एक तो कर लूं। इस तरह से प्लान करो अपने आप को, स्मार्ट प्लान करो इन 3 महीनों में। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्लान। मैंने डे वाइज प्लान जान के नहीं बनाया, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू ओवर एम्फेसाइज। आप एक वीक प्लान बनाइए कि यार ये मुझे डेली करना ही करना है। डे 1, डे 2, डे 3, 90 डेज में ये कर लेंगे। आप कर लोगे। आप अगर 1 वीक का प्लान बनाओगे, अगर आपको पता है यहाँ पे कि अगर मतलब 7, मैंने बोला 7 से अगर 10 दिन में लग जाते शुरू में, तो कोई बात नहीं है। स्ट्रेस नहीं करना, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आराम से पढ़ेंगे। 6-7 दिन लगाएंगे, आराम से एक मंथ को कवर करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। ये बेस्ट चीज है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अब आता है रिवीजन कैसे करना है, रिवाइज करना है स्मार्टली, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपको डेली के डेली 10 मिनट देने, तो वही चीज मैंने आपको समअप किया है कि आपको जो भी अपनी मिस्टेक्स मिल रही हैं उनको आपको डेली के डेली लिखना है। अपनी मिस्टेक्स रो लिखो यार, ताकि हमें पता हो कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। हर बच्चे का कोई ना कोई वीक पॉइंट हो, तो वो डिफरेंट होगा। जो भी वीक पॉइंट है उसको इतना कर लो कि यार इसको बस मैं देख लूं कि यार इस चीज को, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको अच्छी तरह कर लो कि यार उसमें गलत कुछ नहीं होगा। मिस्टेक्स वाले में इतना करके चल लो कि अगर भाई 5 क्वेश्चन आए तो कम से कम 2-3 तो ठीक कर लूं, 50% तक एक्यूरेसी वहां पे भी ले आऊं ना। प्रैक्टिस कीजिए मोर एंड मोर एमसीक्यूज। रीड करना है डेली के डेली, रिवाइज भी करना और प्रैक्टिस भी करनी है। तभी 15-20 मिनट मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। और फिर वही जो मैंने आपको बोला है कि कभी भी नेक्स्ट डे स्टार्ट करना तो सीधा आपको पढ़ना स्टार्ट नहीं करना, आपको देखना है कि 5-10 मिनट दो अपने आप को कि भाई मैंने कल क्या पढ़ा था, एक छोटा सा रिवीजन लो और फिर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। तो अगर 3 महीने आप इस अप्रोच के साथ चलेंगे और 3 महीने अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे। अगेन स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यार, प्लीज जब आप शुरू करेंगे जनरल अवेयरनेस को, तो बहुत बच्चों को करंट अफेयर्स मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो शुरू में लगेगा, पर शुरू के हफ्ता 10 दिन अगर आप अपने आप को मजबूत बना लोगे, बस कर लोगे कि भाई करना ही करना है, बस सर हफ्ता सर बस कुछ नहीं सर कर लूंगा, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो ये शुरू के 7 दिन मेहनत होने वाले, उसके बाद तो एक प्लान बन जाएगा, उसके बाद तो एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, तो सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। अब वीडियो को एंड करने से पहले, आप अपनी करना चाहते हैं तो गाइस आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप एडुटैप की वेबसाइट पे जाइए, यानी कि www.edutap.in, वहां पे आप कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, तो आपको एसबीआई पीओ के यहाँ पे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो हमारे आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एसबीआई की पीओ और क्लरिकल की एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज रखी है, जहाँ पे आके आप अपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे, जो आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक हमने लाइव क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है जी, और एक हमने एसबीआई पीओ ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी किया है, तो आप जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उस चीज को यहाँ पे आके एनरोल कर सकते हैं। देखिए इस टाइम पे प्रेजेंटली कोर्सेज की वैलिडिटी कितनी है, क्या क्या प्राइस है, तो जब भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, जो भी उस टाइम पे अवेलेबल आपको कोड होगा, आप उस कोड को यूटिलाइज करके उस चीज को यहाँ पे आप जो भी डिस्काउंट होगा आप उस अमाउंट पे जाके इस चीज को ले सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इन कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो आप हमारे इन सब कोर्सेज का लिंक भी हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके, ठीक है, इन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि है hello@edutap.co.in।
ठीक है? या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है ऑन द ऑन आवर ईमेल आई ऑन आवर नंबर दैट इज 8146207241। सो आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने काफी चीजें इसमें डिस्कस की हैं, तो अपने टारगेट स्कोर को रखिए अपने पास, अपना टारगेट बनाइए, मंथ्स को तैयारी कीजिए, टॉपिक्स आपको मैंने बता दिए हैं, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे माने कि मंडे टू सैटरडे फुल पैक डे है, और संडे को छुट्टी नहीं है, संडे को रिवीजन डे है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सोचते सर सातों के सातों दिन क्या पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल भाई, क्योंकि आखिरी के 3 महीने हैं, ठीक है, और ये 4 महीने अगर आप मेहनत करके और आप अपने ऑफिसर बन गए तो भाई ऑफिस बन जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे, एक अपना ड्रीम जॉब ले लोगे। उसके बाद यार संडेज भी इंजॉय करोगे, सैटरडेज भी इंजॉय करोगे, क्योंकि ये मेहनत तब आपको वहां पे याद आएगी। सो ऑन दैट नोट, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, बाय बाय।